किला जंग। गहरे और जिंदगी से भरे जंगल के अंदर हर तरफ कीले के झंड लगे हुए थे। ऊंचे सब्ज दरख्त सुनहरी फलों के बोझ से झुक गए थे और पके हुए कीलों की मीठी खुशबू हवा में फैली हुई थी। जंगल के सब जानवर कीलों को पसंद करते थे, मगर बंदर और तोते उन्हें सबसे ज्यादा चाहते थे। बंदर समझते थे कि कीले उनका हक हैं। कीले दरख्तों पर अगते हैं और दरख्तों पर सबसे अच्छा चढ़ना हम जानते हैं, फख्र से बोला राजू, बंदरों का सरदार। मगर तोते मुत्तफक न थे। कीले झंड में अगते हैं और हम आसमान से देखकर सबसे पहले पहचान लेते हैं, ये हमारा हक है। चरचराती आवाज में बोली परी तोतों की मुल्का। जल्द ही जंगल तकसीम हो गया। कीले लड़ाई, शूर और झगड़ों की वजह बन गए। एक धूप वाले दिन राजू ने अपने साथी बंदरों को जमा किया। आज से कोई तोता एक कीले को भी नहीं छुएगा, ये सिर्फ बंदरों के हैं, उसने ऐलान किया। तोते चीख उठे। परी ने अपने गोल को बुलाया। तो फिर हम हर किला चोंच मारकर खराब कर देंगे। जब ये खराब हो जाएंगे तो तुम खा भी नहीं सकोगे। यूं तोतों ने कीले खराब करना शुरू कर दिए, जबकि बंदर शाखें हिला हिलाकर कुचे फल जमीन पर गिराते। पर सुकून जंगल अब चीखों और झगड़ों से गूंजने लगा। दीगर जानवर हरन, खरगोश, गलहरियां और यहाँ तक कि सानप फिक्रमंद हो गए। अगर यह जंग चलती रही, एक हरन ने सरगोशी की, तो किसी के लिए भी कीले बाकी नहीं रहेंगे। जंगल के किनारे पर एक बूढ़ा और अक्लमंद कुछवा रहता था, जिसका नाम कावी था। वो सबसे ज्यादा उम्र गुजार चुका था और बहुत से झगड़े देख चुका था। जब उसने कीले की जंग के बारे में सुना तो उसने गहरी सांस ली। खाने पर लड़ाई हमेशा भूख पर खत्म होती है, उसने कहा। शायद अब उन्हें सबक सिखाने का वक्त है। कावी आहिस्ता आहिस्ता कीले के बाग की तरफ बढ़ा। बंदर हंसने लगे। ये सुस्त कुछ ही हमारे साथ क्या करेगा? राजू ने मजाक उड़ाया। तोते भी हंस पड़े। ये ना दरख्त पर चढ़ सकता है, ना उड़ सकता है, उसे कीलों के बारे में क्या पता? परी ने चहकारा। लेकिन कावी मुस्कुरा दिया। मैं सुस्त जरूर हूं, मगर अक्ल गुस्से से तेज चलती है। कल सुबह मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। सुबह होते ही कावी ने बंदरों और तोतों को जंगल के सबसे ऊंचे दरख्त के पास बुलाया। आज, उसने कहा, हम तय करेंगे कि कीले असल में किसके हैं। बंदर फौरन ऊपर चढ़ गए और कीले तोड़ने लगे। तोते झपट कर नीचे उतरे और उन्हें छीनने लगे। चंद ही मिनटों में दर्जनों कीले जमीन पर बिखर गए। मगर खाने से पहले कावी ने पूछा, इधर देखो, क्या नजर आ रहा है? सब खामोश हो गए। जमीन कीलों से भरी हुई थी, इतने ज्यादा कि न बंदर अकेले खा सकते थे न तोते। कावी ने कहा, तुमने कीले सिर्फ अपने लिए रखने की कोशिश की, मगर लड़ाई में ज्यादा कीले जमीन पर गिर गए और अब ये सड़ जाएंगे। क्या तुम्हारी जंग इस बर्बादी के काबिल थी? बंदर और तोते एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर शर्मिंदगी छा गई। कावी ने कहा, कीले इतने ज्यादा उगते हैं कि सबको मिल सकते हैं। अगर बंदर चढ़कर तोड़ें और तोते आसमान से पके हुए दिखा दें, तो मिलकर तुम ज्यादा हासिल कर सकते हो। बांट लो और कोई भूखा नहीं रहेगा। राजू ने सिर खजाया। शायद लड़ाई में हम वाकई बहुत ज़ाया करते हैं। परी ने सर हिलाया। और कई किले इतने ऊंचे होते हैं कि सिर्फ बंदर ही उन तक पहुंचते हैं। बांटना बेहतर है बजाय बिगाड़ने के। यूं बंदर और तोते राजी हो गए। उस दिन से वो साथ मिलकर काम करने लगे। तोते पके झंड दिखाते, बंदर चढ़कर उतारते और फिर सबके दरमियान बराबर तकसीम हो जाते। बाकी जानवर भी शामिल हुए और बाग कहकाओं से भर गया। कहानी का सबक, उस दिन के बाद जंगल में सुकून आ गया। बंदर और तोते फिर कभी न लड़े, क्योंकि उन्होंने सच जान लिया था, बांटने से सुकून मिलता है। जंगल फला फूला, कीले कभी जाया न हुए और सब जानवरों ने जान लिया कि साथ रहना हर फल से ज्यादा मीठा है।